एनात्मा बोध्यात्मे परत्वेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों को दिव्यराजों की। मनुष्यों, यह भगवान जिन्हें देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान यहाँ पर जो है नास्ति रूप में धर्म का तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी को अस्थि मानसी कथन करो तो समझ नहीं आता, कभी विधि से समझाते हैं तो कभी निषेध करके समझाते हैं, कभी हे को समझ करके उपाधि का ज्ञान कराते हैं, कभी उपाधि को समझ करके हे को बताने का लक्ष्य होता है, और कभी कभी जो है माध्यस्थ भाव से समझाते हैं। ये समझाने की भी विधि भई है और समझने की भी विधि भई है। कई प्रकार की विधि होती है कि एक जो है उपेक्षा कर दो, ज्यादा किसी को ज्यादा नहीं करो तो उपेक्षा, तो उपेक्षा से व्यक्ति समझ जाता है। किसी को ऐसा किया जाता है कि हे का ज्ञान करा दो तो समझ जाता है, किसी को उपाधि भूत वस्तु बता दो तो समझ जाता है। इसलिए आचार्य भगवान प्रश्न किया कि चित्त जो है आसक्त पूर्ण हो जाता है तो चित्त अनासक्त पूर्ण कब होता है? कभी आसक्ति भी होती है, कभी अनासक्ति भी होती है। कभी हमें जो है बोध नहीं होता तो हमें आसक्ति होती है, तो जब बोध हो जाता है तो अनासक्ति हो जाती है। किसी का बोध नहीं होता तो हमें जो है झूठी बात भी बड़ी अच्छी लगती है, और जब हमें सही बोध हो जाता है तो मालूम चला कि जिसको हम सही समझ रहे थे वो भी झूठी लगने लगती है, तो आचार्य भगवान यहाँ पर जो है नास्ति धर्म से समझा रहे हैं। हम कभी विधि रूप समझाते हैं तो कभी निषेध रूप से समझाते हैं। कैसे पता? अब बेटा था, दारू पीता, शराब पीता, उल्टे सीधे काम करता तो नहीं है लेकिन करता था। पिता ने बोला बेटा सुधर जा, बेटा मान जा, तू ये काम मत किया कर। नहीं सुना, ध्यान दे रहे हैं, नहीं सुना। बेटा तू कमरे में बंद कर दिया, वो जो है साड़ी बांध के नीचे उतर के चला गया और फिर पी के आ गया। अब पिताजी जो है समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो फिर क्या करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि पिताजी ने
सुबह उठ गई, हो गई है कि वो सोता रहा, अब सोए से पीने चला जाता था वो। तो पिताजी उसे जगाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज तो जो है पैसे खत्म हो गए थे तेरे पास, क्या कोई बात हो गई क्या? क्या आज तू जो है अपने काम पर नहीं गया, अपनी ड्यूटी बजाने नहीं गया? अब क्या हो गया इसमें पता? समझदार हो गया तो समझ गया कि अब पिताजी ने मुझे देखना बंद कर दिया, अब पिताजी ने मुझे समझना बंद कर दिया, अब पिताजी जो है मेरे को उपेक्षा करने लगे, उपेक्षा करने लगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हाथ पकड़ो तो बेटा छुड़ाने की कोशिश करता है, ले छोड़ दे, चपक गया से, अब वो जानबूझ के पकड़ने की जाएगा। गाय को पकड़ो तो कभी उसके बच्चे पीछे पीछे आ जाते हैं। किसान क्या करता है कि बच्चे को पकड़ लेता है, गाय के बछड़े को पकड़ लेता है। अब गाय के बछड़े को पकड़िए, इतनी बड़ी गाय को कैसे लेवा लिया जाए? तो गाय के बछड़े को पकड़ के लेके आ गए तो मालूम चला कि पीछे पीछे गाय भी आ जाएगी। ऐसे तुम जो हो तीन बछड़ों को पकड़ के लाए, हो सकता है कि आज ऐसे पीछे पीछे आ जाए। बछड़ों को पकड़ लो तो पीछे पीछे आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि कभी कभी जो है आचार्य भगवान विधि से समझाते, कभी निषेध से समझाते हैं। कभी बेटे को उपेक्षा कर दो, बिल्कुल गलत काम की बहुत तारीफ कर दो तो वो सोचता है कि यार ये तो गलत काम के लिए प्रेरणा करने लगे, अब क्या करो? समझाने पर नहीं समझते, ना समझ होने पर समझ जाते। आदिनाथ ने मालिक जी को बहुत समझाया, नहीं समझ आ पाए, अहंकार में चला गया, मैं महावीर बनूंगा। जिसको आदिनाथ ना समझा पाए उसे जो है एक हिंसा रूपी कर्म समझा गया। जब हिंसा कर रहा था वह जीव, जब आवाज लगाई कि हे भाभी भगवान तू क्या कर रहा है, हे भाभी भगवान तू क्या कर रहा है, किस अवस्था में बैठा हुआ है, किस निरीह प्राणी को जो है अपना मुख का ग्रास बना रहा है। जाग जा तू, अब जाग जा। जब जागने का मौका था तो सो गया, और जब सोने का मौका था तो दो मुनियाजों के उपदेशों ने उसे जगा दिया, जगा दिया। कई चीजें विधि से समझाते हैं, कई चीजें निषेध से समझाते हैं, लेकिन निषेध को नहीं समझाते। निषेध से समझाते हैं लेकिन निषेध को नहीं समझाते, वस्तु को ही समझाते हैं। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। स्यादवाद जो है विधि और निषेध को ही संभाल लेता है, सामान्य को संभाल लेता है तो उसी वस्तु में विशेष को भी बता देता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु कहते ना कि वस्तु कैसी है, किसी ने सामान्य बना लिया तो किसी ने विशेष बना लिया। अब जिसने सामान्य बनाया उसका सामान्य ठहर नहीं सकता विशेष के अभाव में, और जिसने विशेष बना लिया उसका जो है विशेष नहीं ठहर सकता सामान्य के अभाव में। कठिन पड़ रहा है, कठिन पड़ रहा है, लेकिन कठिन ही समझ लो, क्योंकि हम सरल बहुत हो चुके, अब कठिन होना जरूरी है। कठिन हो जाओ तो सरल हो जाओगे। दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक ऊबड़ खाबड़ जो है पथरीला रास्ता होता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीला जो है कांटे का रास्ता होता है।
और एक जो है बहुत सीधा सिंपल साधारण रास्ता होता है। साधारण रास्ते पर हम चलते हैं, लेकिन जो है सिंपल रास्ते पर चले हम, लेकिन मंजिल ना पहुंच पाए। ऐसा सिंपल रास्ता भी क्या काम का है। हम भोगों की रास्ते पर चलते हैं, सुख की रास्ते पर चलते हैं, जो है संसार की आनंद की रास्ते पर चलते हैं, शांति की रास्ते पर चलते हैं। चलते कि चलते शांति के रास्ते पर चलते हो। बड़े अच्छे से बोला है मेरे भैया, शांति के रास्ते पर चलते हैं। शांति के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मानव चला कि ऐसे रास्ते पर चले कि चलने के बाद अंधेरा कुआं पड़ गया, और ऊपर खावड़ रास्ते पर चले, पथरीले रास्ते पर चले, कष्टकारी रास्ते पर चले, कंकड़ों की रास्ते पर चले, लेकिन पहुंच गए कहां? कहां पहुंचे? स्वर्ण भद्र कूट पहुंच गए। बड़े ही कष्टकारी रास्ता था, पीड़ाजनक रास्ता था, ऊपर खावड़ रास्ता था, अभी तो फिर भी बन गया। जब पास ना करेंगे तब तो पता। वो तो ऐसे जंगल में गए, वो तो ना भगवान के दर्शन करने गए थे। हम तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो भगवान के दर्शन लेने गए थे। इसलिए भगवान के दर्शन लेने में तो और भी गड़बड़। भगवान के दर्शन करने जाओ फिर भी हम रास्ता बना देंगे। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए तो हम जो है सुविधाजनक मंदिर बना देते हैं, सुविधाजनक रास्ते बना देते हैं, सुविधाजनक जो है सब पगडंडियां बना देते हैं। जब भगवान के दर्शन को जाते हैं, लेकिन भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए तो ऊबड़ खाबड़ में ही जाना पड़ता है। जब पार्श्वनाथ भगवान जो है गए होंगे कहां? स्वर्ण भद्रकूट पर, तो क्या ऐसा रास्ता होगा? ऐसा भी रास्ता नहीं था उस समय। तो वो तो और कंकरीली रास्तों पर गए और जो है ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गए, लेकिन आज जो है पहुंचने के बाद उनके निमित्त से हमने बनवा दिए सहज रास्ते, सहज रास्ते बनवा दिए। यही होता है, भगवान जाता है तो उसके रास्ते जाते खतरों वाले रास्ते पर है। भगवान हमेशा जो है खतरों की रास्ते पर जाते हैं, और आदमी जो है खतरों के रास्ते पर जाकर भी जो है फिर कहते हैं कि खतरों का रास्ता जरूर है, लेकिन हम टेंशन मत करो नरेंद्र, आपके लिए सुविधा कर देंगे। और खतरनाक रास्ता होता है ना, खतरनाक आदमी होता है तो क्या करता है? सरल रास्ते पर चलेगा और खतरों वाला रास्ता बना देगा। यही फर्क पड़ता है मोक्ष मार्ग के नेता और संसार के नेता में। संसार के नेता में और मोक्ष मार्ग के नेता में यही फर्क होता है। तो यही होता है, सब चीजों में यही होता है, खतरों पर जाना पड़ता है। भगवत्ता प्राप्त करने के लिए खतरों पर जाना पड़ता है, लेकिन भगवत्ता प्राप्त हो जाती तो लोग उसे सुविधाजनक बना देते हैं। क्या बात चल रही थी कि विधि रूप कथन और निषेध रूप कथन। विधि रूप कथन से आदमी को क्या होता है कि कभी कभी अपन उसको विधि बताओ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे से चिढ़ता हो। अपन बोल दो कि बेटा ऐसा काम कर लो तो नहीं सुनेगा,
चल कर ही मत, मैं ही कर लेता हूँ। तो बेटा कहता है कि चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। पहले होता था ना, जब जो है घर में आटा वगैरह बाहर पिसाने जाते थे बचपन में, तो पिसा लाओ बेटा, नहीं जाऊंगा, पिसा लाओ बेटा, नहीं जाऊंगा, चल मैं ही पिसा लाती, मम्मी बोलती है तो कहते हैं अच्छा अब दे दो, हम ही पिसाए जा रहे हैं, अभी पिसाए आते हैं। तो कह रहे तूने कभी जो है अच्छे से बोलो तो कभी कभी तुम हाँ बोलते नहीं है, जब उल्टे बोलो तो तुम हाँ बोलते हो। तो कह रहे कि उल्टी तरीके से समझाना पड़ेगा, सीधे तरीके से ये मानने वाला नहीं है। रातों के भूत हाथों से नहीं मानते। तो कह रहे निषेध तरीके से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं पता? कि यत्न हित दीपंसा श्रद्धा तस्मान निवर्तते, जिस विषय में तत्वाधान नहीं होता, जिस विषय में पुरुष की रुचि नहीं होती, तत्वाधान नहीं होता, उसके प्रति रुचि हट जाती है। कब तक अपना मान रहे थे तो कब तक मानते हो? एक बार धोखा दे जाए कोई, फिर देखो तो क्या होता है। एक समय अपने श्री राम जो है जंगल जंगल पर्वत पर्वत पत्तों पत्तों से जो है सीता का पता पूछ रहे कि क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है क्या? क्या तुमने मेरी जानकी का पता लगाया क्या? तुम तो यहाँ पर जो है हवा में उड़ रहे थे, कहीं से टकराई हुई हवा मुझे बता दे कि मेरी जानकी कहाँ है। पत्ते पत्ते से जो है पूछ रहे थे, जंगल जंगल में पूछ रहे थे, एक एक पत्थर से पूछ रहे थे। जब कोई गुम जाता है ना, जिसको चाहते हैं, फिर देखो घर में जिसके प्रति अपनी आसक्ति हो, जिसके प्रति आप आसक्त हो, अगर वह जीव चला जाए तो क्या होता है? घर का एक एक पत्थर काटने को दौड़ता है। नहीं देखा? हमारा शरीर जो है शरीर जैसा नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि मेरा ही कोई अंग कट गया, मेरा ही कोई जो है शरीर का जो है अलग हो गया। जिस चीजों में आप जो है आनंद बनाते हो, वह आनंद भी जो है आनंद नहीं देता। आप जो है फंक्शन चल रहा हो खूब शानदार, ढोल बज रहे हो, गाने चल रहे हो, संगीत चल रहा हो, सब नाच रहे गा रहे उसी कमरे में आप देखो, लेकिन एक खबर आ जाए कि तुम्हारे घर में ऐसी घटना घट गई। अब बताओ, वह फंक्शन, वह पार्टी, वह शादी, वह जो है आपको अच्छा लगेगा? तुम्हें ऐसी लगेगी जैसे जी शत्रु नाचे, मैं दुखी हूं, वो जी नाच रहा है, गा रहा है, गुनगुना रहा है। मेरे दुख में दुखी क्यों नहीं होता जी? ऐसा लगने लगता है। जब तक जो है श्री राम सीता के पीछे जा रहे थे, तब तक एक एक पत्ते से पूछ रहे थे। लेकिन जिस दिन जो है राज सिंहासन पर बैठे, राज सिंहासन पर बैठे, अयोध्या के जो है राजा बन गए, और राज सिंहासन दिखाई दे रहा है, प्रजा दिखाई दे रही है, लेकिन जो है सीता दिखाई नहीं दे रही है। तो सीता को चाहते थे कि राज को चाहते थे। उन्हें तो पता था श्री राम को कि महापुरुषों की स्त्रियों में जो है विकार नहीं होता। जिन्हें पता था ये सब, उसके बावजूद भी जो है जब
राज सिंहासन पर बैठे तो क्या कहने लगे कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो प्रजा जो है अप्रशस्त हो जाएगी, प्रजा जो है अपने धर्म से च्युत होने लगेगी। सही बात को भी ना समझ कर दिया उस समय श्री राम ने। किसके पीछे? जिसकी पत्नी जो है दूसरे के ऊपर आसक्त हो, उससे पूछो फिर। यहां पर तो आसक्त भी नहीं थी, यहां पर तो किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ था। जो परीक्षा तुमने अग्नि परीक्षा बाद में ली थी वह पहले भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि आसक्ति जो है अब अयोध्या के राज पर हो गई है। अगर मैं अयोध्या की राज पर राज करूंगा तो मुझे न्याय करना है, और मैं अगर अपने साथ अन्याय कर दूंगा तो प्रजा जो है प्रजा के पीछे न्याय करना है। कितना बड़ा निर्णय ले लिया। तभी तक जो है दृष्टि जाती है कि जिस समय विषय में पुरुष की बुद्धि तत्वाधार नहीं होती, जिसमें बुद्धि नहीं जाती सिर रुचि हट जाती है, जिसमें बुद्धि जाती है वहीं पर रुचि जाती है। फिर वो कैसी भी हो, कब तक जाती है? पता चल जाए तुम्हें, पता न चल जाए कि ये गलत है, तो फिर रुचि हट जाएगी, शत्रु बन जाता है। पहले लंकेशी जो है सीता के ऊपर आसक्त रहता था, लेकिन जब देखा कि ये तो श्री राम के अलावा किसी को चाहती ही नहीं है, उस समय जो है लंकेशी क्या कहता है, फिर रुचि नहीं बनी। फिर तो ये सोचता था कि अब जो है मैं युद्ध जीत करके सीता को जो है राम के पास लौटा दूंगा, यही सोचता था। जिसमें बुद्धि नहीं जाती वहां चित्त नहीं जाता, जिसमें बुद्धि नहीं जाती, बुद्धि का तत्वाधार नहीं रहता, वहां से चित्त हट जाता है, हट जाता है। यही तो हुआ हमारे साथ कि हमारी श्रद्धा जो है अपनी श्रद्धा में नहीं ले गए, हमारी श्रद्धा को अपनी श्रद्धा में नहीं ले गए, अपनी श्रद्धा को कहीं और ले गए। इसलिए हमारी श्रद्धा जो है आत्मा से हट करके जो है विषय भोगों में चली गई। हमारी श्रद्धा जो है अपने आप से हट करके जो है किसी कसाय में चली गई, राग द्वेष में चली गई। जिस दिन वैराग हो गया, जिस दिन वस्तु स्वरूप का बोध हो गया, जिस दिन वस्तु सब चीजें धनी रह जाती है, सब चीजें धनी रह जाती हैं, एक भी काम नहीं आता वहां पे। कितने प्रलोभन थे सीता के पास, लेकिन श्रद्धा मान श्री राम पर थी। सारे के सारे प्रलोभन धरे रह गए लंकेश के, सारे के सारे प्रलोभन धरे रह गए, सारी की सारी रानियां जो है धरी रह गई, अपने बेटे भी धरे रह गए। एक भी जो है सीता के पक्ष का नहीं था उस समय। था क्या? जब सीता कहां पर अशोक वाटिका में थी, उस समय क्या एक भी पक्षधर सीता का था क्या? एक भी पक्षधर नहीं, एक भी पक्ष नहीं उसका। लेकिन पंचम काल में ऐसी श्रद्धा बनाना पड़ती है वीतरागता के प्रति, कि वीतरागता के प्रति राठौर जी
एक भी पक्षधर नहीं साथ दे पाता। सब राग के ही पक्षधर, सब जो है ढोंग के ही पक्षधर, सब जो है छल कपट के ही पक्षधर। जितने मिलेंगे तुम्हें, आज देखो कहीं पर भी, किसी भी जगह देख लो, एक भी पक्षधर नहीं है भगवान का। साक्षात पता है कि जो है क्षेत्र दिगंबरों का है, फिर भी एक भी पक्षधर नहीं है। उल्टा उन्हीं को मारने की धमकी दी जाती है। झूठ के झूठ महल खड़े हो गए। सिरपुर का सबको पता है, उस खुद को पता है उनको कि ये कौन का है, लेकिन एक भी पक्षधर जो है साथ नहीं देने वाला, साथ नहीं देने वाला। ऐसे में अपनी श्रद्धा को जो है मजबूत बनाना, ऐसे में श्रद्धा को मजबूत बनाना, ऐसी स्थितियों में अपने वीतरागता के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना। भगवान भी कहता है कि मैं तो अपनी परीक्षा लूंगा भक्तों की, कि अब देखता हूं कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी मजबूत है। अब देखता हूं कि तुम्हारे मुनियों के विरोधी लोग जैनी लोग हो जाएंगे, भगवान के विरोधी लोग जैनी हो जाएंगे। एक जन जो है मात्र किसको, शास्त्र को मानने लगा, एक जन जो है मात्र जो है देव को मानने लगा, एक जन जो है मात्र गुरु को मानने लगा। तीनों की एकता को नहीं बना पा रहा है और सभी जो है अपने अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं।